जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवती देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने श्रवण किया कि मानव किस प्रकार जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, किस प्रकार कर्म उसको बांधते हैं और वो भोगों में कैसे फंस जाता है और फिर छटपटाता है निकलने के लिए। क्योंकि भोग, जितने भी सांसारिक भोग हैं, ये कुछ क्षणिक हैं, ये ज़्यादा समय आपका साथ नहीं देते हैं। आप कोई भी भोग ले लीजिए, आप कोई एक भोग अपने जीवन में ऐसा बता दीजिए जिसको कि बचपन से लेकर के आप जिस भी आयु के हैं वो आप कंटिन्यूसली रोज़ भोग रहे हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ आप ये मत कहिए कि मैं भोजन करता हूँ, लेकिन भोजन में भी आपकी वैरायटी चेंज हो जाती है। कभी कुछ सब्जी आएगी, कभी कुछ सब्जी आएगी, आपकी वैरायटी चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई भोग नहीं होगा जिसको आप कंटिन्यूसली भोग रहे हों और आपको बजाय भोग कम होने के आपके भोग बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक भोग है, वो है इसका शराब पीने का, नशा करने का या ड्रग एडिक्शन का। ये भोग आप जितना करेंगे आपको लगेगा उतना मज़ा आ रहा है, लेकिन जब ये नशा उतरता है, जब ये आपको नशा जो है कम होता है, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है, आप अपने आप को कितना असहाय, अपना कहते हैं ना, बड़ा क्रिटिकल महसूस करते हैं। आपके मन में खुशी नहीं होती है। नशे में तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन जैसे नशा उतरता तो क्या होता है। और दूसरी तरफ आपका शरीर नशे से खोखला हो रहा होता है, बीमारियों का घर बन रहा होता है। एक समय ऐसा आता है भक्तों कि जब ड्रग्स और ये नशीली वस्तुएं काम नहीं करती हैं, यानी कि वो डॉक्टर मना कर देते हैं कि अगर इसको पियोगे तो तुम्हारा लिवर जो है वो सड़ गया है और अब आप इसको अगर सेवन करोगे तो आपका हालत मृत्यु को ही गले लगाओगे।
और दूसरा भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने अपने रहस्य खोले, देवी देवताओं के रहस्य खोले, और जो इनको रहस्यों को समझ आता है वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत करीबी से जुड़ जाता है और ये जान जाता है कि ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है। और यहीं पर आज हम 8वां अध्याय आरंभ करते हैं और उसका भी प्रश्न यही है कि ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है। आइए भक्तों इसको आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किं तत्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदेवं किम् उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, आदिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदि देव किसको कहते हैं। भक्तों, ये जो हमने पीछे अब तक पान किया है, जो पढ़ा है, जाना है, उसका आगे का व्याख्यान हो रहा है और अब आपका जो नॉलेज है वो थोड़ी गहरी हो रही है। क्योंकि अब तक क्या था, आपको ये बताया जाता था कर्म कैसे करो, आप आत्मा हैं, आपको कर्म करने की बात बताई जा रही थी, आप कैसे छूट सकते हो। अब इसकी नॉलेज बढ़ रही है और यहीं से उन्होंने ये जो प्रश्न किए हैं ना, ये प्रश्न सब हमारे भी हैं। हम भी पूछ सकते हैं कि ब्रह्म क्या है भैया, ईश्वर क्या है, हम कैसे ईश्वर के अंश हैं, हम कैसे इस शरीर से पहले थे और आज भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। जैसे भगवान सृष्टि से पहले थे, आज भी और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। ये सब प्रश्न हमारे साथ आ सकते हैं। फिर आगे उन्होंने बोला, हे मधुसूदन, यह आदि यज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अब ये भी सवाल हो गया कि आदि यज्ञ कौन है। आपने कहा ना कि सब कुछ मैं ही हूँ, जितने भी यज्ञ हैं वो मैं ही हूँ, तो फिर मेरे शरीर में जो यज्ञ हो रहे हैं, जो मैं जुड़ रहा हूँ, जो मेरा क्रियाएँ हो रही हैं, सब यज्ञ में आती हैं। तो फिर ये आदि यज्ञ कौन है और अंत समय में किस प्रकार से हम आप जानने में आते हैं कि मैं आपका चिंतन करूं और आप को प्राप्त हो जाऊंगा, जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो इसी पे श्री भगवान वाच, भगवान ने उत्तर दिया है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भाव उत्भवो करो विसर्ग कर्म संज्ञता। परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर यानी कि जो सबका रचयिता है, जो परम अक्षर ओम भी कहा गया है, जिसको वेदों का बीज मंत्र कहा गया है, जो मेन जिसको कहते हैं ना कि भाई आप देखिए इस आम के पेड़ का बीज क्या है, उसकी गुठली। तो बेसिकली देखा जाए तो आम का पेड़ सारी गुठली के अंदर ही तो था, उस बीज में ही तो था। तो ऐसे ही ब्रह्म क्या है, भगवान ने कहा है कि परम अक्षर। और वेदों का बीज क्या है, वेदों का बीज है ओम, यानी कि पूर्ण ब्रह्म। ये परम भगवान जो है ये ही ब्रह्म है और इनके हम अंश हैं, उस नाते से हम भी ब्रह्म हो जाते हैं। अंतर ये है कि जैसे आपको बताया जाए कि भाई ये सोने का पहाड़ है, उसके अंदर एक छोटा सा कण निकल जाए, छोटा सा कण निकल जाए सोने के। आप देखते हैं ना, जब सोनारे के पास जाते तो उसके पास जो सोना घट रहा होता है वो नहीं, जो सोने के गहने बेच रहा होता है, जो सोना बनाता है, सोनारा जिसको बोलते हैं। तो वो जब सोना बनाता है तो छोटे छोटे कण होते हैं, तो छोटे छोटे कण होते हैं, पर उनको क्या कहा जाएगा। उस कण को आप हाथ में लेंगे तो क्या कहेंगे,
आप सोना ही कहेंगे ना। अंतर क्या है? वॉल्यूम का, वैल्यू का, शक्ति का। अब यहाँ पर क्या है कि हम छोटे छोटे कण उस सोने के भगवान के अंश होकर के अलग हो गए, तो हम हैं तो सोना ही ना, तो हम हैं तो ब्रह्म ही। आगे भगवान ने कहा अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। हम किसको जानना चाहते हैं? किसको जानना चाहते हैं? हम अपने, देखा जाए तो अपने मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कि हम इसलिए करते हैं, हम अपने मूल स्वरूप यानी कि हम किसके अंश हैं, हम किसकी औलाद हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा ये जो हमारे को सेल्फ, मैं कौन हूँ या व्हाट एम आई, ये जानने की ज़रूरत क्या पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि हम इसका ये जानना चाहते हैं कि हम किससे आए हैं, क्योंकि हमारी को विस्मृति हो गई है। तो वो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अपने आप को जानने के लिए, उसको अध्यात्म कहा गया है। आगे क्या कहा है? भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अब यहाँ क्या है कि जो आपके 3 गुण हैं और 5 भूत हैं, अब इनके जो गुण हैं, इनकी तरफ जो अट्रैक्शन होती है, उसके अंदर जब हम अट्रैक्ट होकर कोई कार्य करते हैं या उससे हम विमुख रहते हैं, वो हमारा कर्म है। देखिए बहुत गहरे ज्ञान है, मैं तो कुछ भी आपको नहीं बता सकता, आपको स्वयं ही इसका अध्ययन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि आपको शिक्षक या गुरु आपको नहीं बता सकता, आपको स्वयं उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, आप उस पर मंथन करेंगे, श्रवण कीर्तनम और मंथनम, नित्य ध्यासन करेंगे, यानी कि उसको सुनेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तब जा कर के आपको ये भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब भेद खुलने शुरू हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? ये दुनिया तो एक फिल्म की तरह है। जैसे पर्दा तो वही रहता है, फिल्म चलती है, उस पर्दे में एक फ्लाइट उड़ती है, बॉम्बे से उड़ती है, न्यूयॉर्क चली जाती है, तो आप सारे देखते हो वो फ्लाइट जा रही है, ये जा रही है, लेकिन हकीकत में क्या है? पर्दे को तो कहीं नहीं जाता, पर्दा तो वहीं रहता है, एक फ़ोटो चल के वहाँ चली जाती है। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है, जिसके थ्रू आप जानते हैं, वो इंटेलिजेंस को मालूम है कि ये फिल्म चल रही है, ना तो यहाँ से फ़्लाइट गई है और ना ही वहाँ फ़्लाइट उतरी है, वो पर्दे के ऊपर ऐसा प्रोजेक्शन हो रही है। तो ये हमारी, कहते हैं ना, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है जो उसको देखती है, ये हमारी आत्मा है। आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे को लगता है हम ये कर रहे हैं, हमारे को ये लगता है हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम हकीकत में कुछ नहीं कर रहे होते। आगे भगवान ने क्या कहा है? उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत हैं। जितने भी आप ये देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, वो सब जैसे कि पेड़ उगता है, घास उगती है, जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, यहाँ पर कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यहाँ हर चीज़ समय पे नष्ट हो जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर आज जहाँ पर समुद्र है, कहते हैं कुछ बहुत सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले यहाँ पर पहाड़ होते थे। अब कश्मीर में मैं एक बार के आने का मेरे को मौका मिला था, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। बोले जो कुटिया है वहाँ पर वो मछुआरा जो था वहाँ पर अपनी नाव बांधता था। यानी कि क्या था कि कश्मीर जो इतना ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पर पहले जल था और फिर परिवर्तन हो गया, वहाँ पहाड़ आ गया और जल कहीं और चला गया।
तो भक्तों, ये सब आदि भूतों का होता है। आगे उन्होंने कहा, क्या कहा है? हरने में पुरुष आदि देव है, यानी कि जो शास्त्रों में सूतात्मक, हरने में गर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नाम से कहा गया है। हिरण्य में गर्भ क्या है? ब्रह्मा जी जो है सबकी उत्पत्ति करते हैं, इसलिए उनको देव बताया गया कि ये वो देवता के रूप में है। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेवी अंतर्यामी रूप से आदि यज्ञ हूँ। यहाँ भगवान ने फिर रहस्य खोला है, बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि मैं सब शरीरों में आदि यज्ञ हूँ, यानी कि अंतर्यामी रूप से रहता हूँ, यानी कि आत्मा हूँ। अब आप समझ लीजिए कि जो हमारी आत्मा है वो हकीकत में कौन है? वो भगवान की अंश है। और अंश होने के नाते भगवान ने एक स्पष्ट किया है कि मैं ही हूँ। तो सिर्फ फर्क अंतर ये है कि जब मैं उस देह में प्रवेश करता हूँ तो मेरी वो शक्तियाँ कम होती हैं। जैसे कि आप यूँ समझिए कि सूर्य आकाश में है और सूर्य की जो सोलर बैटरी लगी हुई हैं वो धरती पे लगी हुई हैं। तो एक एक बैटरी में अलग अलग जो किरणें पड़ रही हैं, उस किरण का जो एक बैटरी के अंदर जो चार्ज है करेगा, या जो उस किरण की शक्ति होगी वो कितनी होगी? वो उतनी तो नहीं हो सकती जितनी सूर्य की है, लेकिन है तो सूर्य ही, शक्ति तो सूर्य की है। और हर तरह से आप कैसे भी उसको साइंटिफिक वे से कैलकुलेट कर लें, कैसे भी कर लें, फाइनली आपका रिजल्ट एज ए सूर्य ही आएगा, ये सूर्य ही है। तो इस प्रकार से जब हमारे शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं, यानी कि उनकी जो अंश प्रवेश करता आत्मा के रूप में, उसको भगवान ने कहा है कि यही आदि यज्ञ है। इसी के कारण ये तेरा शरीर चलता है, तेरे शरीर में तू खाना खाता है, इधर जाता है उधर जाता है, कर्म करता है, ये सब आदि यज्ञ मैं ही हूँ। आगे भगवान ने क्या कहा है? अंतकाले च मामेव सम्भ्रन मुक्ता कलेवरम न प्रयति न मद्भावम यति न अस्ति अत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्या बोला है भगवान ने? जो भी अंत समय में शरीर त्याग के जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है। यानी कि अंत समय में क्या है कि जो अंत आखिरी श्वास है, जिसको कहते हैं ना, हम जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? पहला प्राण वायु लेता है, श्वास लेता है, और वो जीवन होता है। और जब हम शरीर में अंतिम सांस लेते हैं वो हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद श्वास बंद हो जाता है। लेकिन जो अंतिम श्वास में कहते हैं लेते हुए भगवान को जो याद करके चला जाए, या भगवान का चिंतन कर ले, या उनके किसी भी स्वरूप में देख ले, भगवान को रथ चलाता हुआ देख करके परित्याग करे, गौएं चराता हुआ देख करके परित्याग करे, रास करते हुए परित्याग हो रहे, या बांसुरी बजाते हुए मोर मुकुट धारण किए हुए इस रूप में देख करके अपने शरीर का अंतिम श्वास छोड़ दे, तो कहते हैं वो कहीं वो बिल्कुल मुझे ही प्राप्त होता है। क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है भक्तों कि आप जिसका चिंतन करेंगे ना, वहाँ पर आपको वही चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी देखिए, आप कोई बहुत गहरे चिंतन में पड़े हो, किसी के फ़ोन के इंतज़ार में कर रहे हो और चिंतन में पड़े, लेकिन आपने फ़ोन नहीं किया, तो कभी कभी अचानक वहाँ से फ़ोन आ जाता है। वो जिस वक्त आप चिंतन करते हो तो उसको आपकी वेव्स चली जाती हैं। और आपने वो भृंगी कीट का तो कई बार एग्जाम्पल सुना है कि जो कीट होता है, जो घर में वो मट्टी का घरौंदा सा लगा देता है, वो कीड़े को पकड़ के लाता है, कोई सा भी कीड़ा पकड़ लाता है और अपने घर में बंद करने से पहले उसको एक बार काट देता है। और वो कीड़े को जो पेन होती है तो वो भृंगी कीट का ही चिंतन करता है, जबकि वो कीड़ा है।
देखा जाए वो मानव का नहीं है, लेकिन उसके अंदर चिंतन किसका होता है? उस कीट का, भृंगी का। और बाद में क्या होता है, वो कुछ दिनों बाद खुद स्वयं भृंगी बन जाता है, वैसे ही कीट बन जाता है उड़ने वाला, जैसे कि वो जिसको वो पकड़ के लाया था। और है क्या, वो कौन सी जात का कीड़ा है, किस सुंडी का है, क्या है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन वो कोई भी कीड़ा ले आता है। अब बताइए, जब वो कीड़ा अपना स्वरूप ओरिजिनल त्याग करके भृंगी बन जाता है, यही भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। जो मेरे को त्याग के जाता है तो क्या होता है कि उसकी अविद्या समाप्त हो जाती है, वो अपने पूर्ण ब्रह्म रूप में वो आत्मा प्रकट हो जाती है कि भगवान के जो शक्तियाँ हैं, भगवान का जो रूप है, जो पवित्रता है, वो हमारी आत्मा की हो जाती है। तो हम उस रूप से या तो भगवान में समा जाते हैं या भगवान के श्री चरण कमलों में उपस्थित रह के उनकी सेवा करते हैं। अगर आप गहराई से वेद पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि जितने भी भगवान के पार्षद हैं वो सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और जैसे ही भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं वो भी वैसे ही धारण करते हैं। सिर्फ उनके अंदर अंतर ये होता है कि एक तो उनका मुकुट पे मोर पंख नहीं होता, और दूसरा उनके वक्ष पे वक्ष चिन्ह नहीं होता, यानी कि सुनहली रेखा नहीं होती। बाकी बिल्कुल डुप्लीकेट, आप बोलो कि शीशे की तरह, जैसे शीशा किसी के आगे रख दिया जाए तो वैसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन उनकी होती है। और उनके पास भी वही कृपी शक्तियाँ होती हैं स्वाय मोक्ष के, बाकी वो सब कुछ दे सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। बस यही अंतर है कि आप जो प्योर कहते हैं ना 100% जो ब्रह्म है, उनके श्री वक्ष पे वक्ष चिन्ह है और मोर मुकुट पे मोर पंख होता है, और बाकी वैसे ही शंख चक्र गदा धारण किए रहते हैं और बिल्कुल वही रूप में रहते हैं। यानी कि जो भृंगी कीट का, जैसे वो कीट पकड़ के लाता है, उसका कीट का आकार और उसकी शक्ल बिल्कुल भृंगी हो जाती है, वैसे ही जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारी आत्मा भगवान का स्वरूप ले लेती है। यही भक्तों इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। आप इस पर ज़रूर शोध कीजिए तो आप इसको समझ जाएंगे। आगे क्या कहा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित है। यहाँ पर भगवान ने और एक रहस्य खोल दिया कि अगर अंत समय में मान लीजिए इंसान ने कुत्ता पाला हुआ है, कहते हैं ना कुत्ता पाला हो तो कुत्ते की योनि मिलती है, तो इसलिए मिलती है क्योंकि कुत्ते के अंदर मोहिनी बहुत होती है भक्तों। इतनी मोहिनी होती है कि वो उसकी जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि वो जानवर है। आप पीछे डिस्कवरी में अगर आप देखेंगे तो कुत्तों के बारे में आता है, तो उसमें क्या बताते हैं कि मान लो जो मालिक है वो 50 किलोमीटर दूर गया हुआ है घर से, लेकिन वो कुत्ता जब वो जाता है तो आराम से शांति से एक तरफ होकर के बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। लेकिन 50 किलोमीटर दूर जब वो मालिक सोचता कि मैं अब घर चलता हूँ और मैं कुत्ते को प्यार करूँगा या कुत्ते से मिलूँगा, तो कुत्ता जो होता है वो दरवाजे पे आके भौंकना शुरू कर देता है, दुम हिलानी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वो वेव्स मिल जाती हैं कि मेरा मालिक घर लौट के आ रहा है। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि कितनी मोहिनी इन जानवरों में होती है। ये जानवरों में इतनी मोहिनी होती है कि ये कहते हैं ना हम प्रेम में ट्रैप कर दिए जाते हैं, वशीकरण हो जाता है हमारा, और इस वशीकरण को तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि इंसान जिसका अंत काल में चिंतन करते हुए, कुत्ते का चिंतन करते हुए, आप भरत ऋषि का, राजा भरत, जड़ भरत का अगर आप कथा सुनते हैं तो उसमें क्या हुआ था। जड़ भरत जो थे, राजा थे, सब कुछ त्याग करके जंगलों में चले गए,
वो नदी के किनारे उन्होंने वहाँ पर अपना आश्रम बना लिया, गंडकी नदी के पास, जहाँ पर सालग्राम निकलते हैं। और एक हिरनी जो कि प्रेग्नेंट थी वो कूदी और उसका बच्चा गिर गया, तो उन्होंने उस बच्चे को निकाल लिया जल से और अपने पास रख लिया। अब रख लिया तो वो बच्चे को पालने लग गए। उस हिरण के बच्चे में इतनी मोहिनी हो गई कि ये हालत हो गई कि हिरण का बच्चा कभी जंगल में निकल जाए तो उनको फिक्र हो जाती थी, कोई जानवर तो नहीं इसको खा गया, कोई ये तो नहीं कर गया। और वो बच्चा भी आकर के कभी वो पाठ करते थे तो उनको सींग मारता था, कभी ऐसे जैसे शरारतें करते हैं बच्चे वैसे करता था। इतना प्रेम हो गया कि अंत समय में उनको क्या लगा कि मैं जा रहा हूँ, इसका क्या होगा। और यही सोचते सोचते वो उनकी मृत्यु हो गई। और उसका नतीजा क्या हुआ भक्तों? उसका नतीजा ये हुआ कि वो अगले जन्म में हिरण बन गए। यही भगवान ने यहाँ कहा है कि मनुष्य को अपना ये मानव देह जो है ये बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो देह है जिससे या तो वो मोक्ष पा सकता है, अपने आप को अधोगति नरकों में भी ले जा सकता है, और जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र में भी रख सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्तों, इस पे आप ज़रूर विचार करें कि मेरा किस मैक्सिमम ध्यान किस में रहता है, दिन भर में मैं सबसे ज़्यादा किससे अटैच्ड हूँ, उस अटैचमेंट को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिससे आप अटैच्ड हैं अंत समय में वही आपको चिंतन बनने वाला है। आगे उन्होंने भगवान ने इस भेद को और आगे क्लियर किया है, इसलिए हे अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ पर क्यों कहा है भगवान ने कि सब समय तू मेरा ही चिंतन कर, और तू युद्ध कर रहा है ना उसमें भी तू मेरा ही चिंतन करते हुए तीर मार। तू ये सोच मैं भगवान के उस अंश को तीर मार रहा हूँ, तो तेरा जो हर कर्म है और मेरे ही अर्पण कर दे, तीर छोड़ता है कि ये प्रभु आपके अर्पण तीर, मर गया तो आपका, जी गया तो आपका। इसलिए कि अगर तेरे को कोई तीर लग गया और तू मर गया, और तू अगर मेरा चिंतन करते हुए मरेगा तो तू मेरे ही रूप को प्राप्त हो जाएगा। फिर तेरे को जीवन मृत्यु में ये जो दुख सुख हो रहे हैं इससे तू मुक्त हो जाएगा। आगे उन्होंने इस रहस्य को और बड़ा जरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में अध्यास रूप योग से युक्त दूसरा और ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भक्तों, ये सबसे बड़ी सफलता है इस मनुष्य देह की कि ये जिसका भी चिंतन कर रहा हो, किसी प्रकार से भी कर रहा हो, तो ये अपना कहते हैं ना कोर्स अंत में घुमा फिरा करके भगवान में ही चला जाता है। और जब ये भगवान का चिंतन करता हुआ जाता है तो उसको दो चॉइसेस होती हैं। एक, भगवान के अंदर वापस लीन हो जाए। दूसरी चॉइस क्या है कि भगवान के चरणों में रह करके उनका पार्षद बन करके उनकी सेवा करता रहे। और ये जो चीज़ है भक्तों, ये किसी योनि में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ मानव देह में अवेलेबल है। अगर आप कहें कि जो देवता लोग चिंतन करते हैं भगवान का, वो भी करते हैं, लेकिन वो देह छोड़ करके भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। उनको जब देह छोड़नी पड़ेगी, देवताओं को जब चेंजेस आएंगी, उनको मानव देह में आना पड़ेगा। और ये सृष्टि का नियम भगवान ने बना रखा है कि तुमने जब देवता योनि भोगी है तो मानव योनि से ही हो करके तुम मोक्ष पाओगे। यानी कि मोक्ष का जो द्वार है वो मानव योनि है। आइए भक्तों, आज यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम,
श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।